Hello everyone, welcome to the second and last part of chapter 5 class 9 bio. Today I will be teaching you about nucleus, various cell organelles and types of cell division. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लियस. आप सबको पता है कि हर सेल के सेंटर में या मे बी एट द साइड देयर इज अ डार्क राउंडेड स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज न्यूक्लियस. अगर मैं इस न्यूक्लियस का एक इनलार्ज व्यू बनाती हूं तो जस्ट हैव अ लुक एट इट. सी चिल्ड्रन, न्यूक्लियस के आसपास एक कवरिंग होती है एंड दिस कवरिंग इज डबल लेयर्ड एंड वी कॉल इट एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप. इसके अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस फिल्ड अप होता है और वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफर करता है. इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होती है. सो वी हैव गिवन इट अ न्यू नेम एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. We can also observe some dark rounded structures in the nucleus which are called nucleolus. This nucleolus helps in the formation of RNA and ribosomes. एक बहुत important structure है chromatin material. These are thread-like structures found inside the nucleus. ये structures अपने आप में entangled होते हैं and children at the time of cell division they organize themselves and become chromosomes. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, एक मैं सिर्फ हल्का सा आइडिया दे रही हूं आपको. इसमें आर्म्स होती हैं विच वी कॉल एज क्रोमैटिड्स और एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेंटर में भी हो सकता है, थोड़ा साइड में भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है और इट मे बी एट द टर्मिनल एंड. जब भी सेल डिवीजन होगा ये क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स और इनका फंक्शन क्या होता है दैट आई विल बी टेकिंग अप. चिल्ड्रन, हर एक सेल में इस तरह से न्यूक्लियस होता है जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं लाइक मैच्योर रेड ब्लड सेल्स या फिर सीव ट्यूब्स ऑफ द प्लांट बॉडी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें इस तरह का वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता बट न्यूक्लियर मटेरियल इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन देम एंड दीज आर बैक्टीरिया. देखिए, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं या किसी फंगस की सेल्स हैं या फिर किसी प्लांट बॉडी के सेल्स हैं या मे बी सम प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम इज देयर, इन सभी में इस तरह का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स और उनके सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यू का मतलब है ट्रू, इट इज अ प्रीफिक्स और we all are eukaryotes. See children, बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और इनके सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है. ऑल्दो न्यूक्लियर मटेरियल इज डेफिनेटली देयर बट इट इज सिंपली स्कैटर्ड इन द सेल और उस रीजन को जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल होता है वी कॉल एज न्यूक्लियोइड. सो वी सी दैट इन प्रोकैरियोट्स इट्स नॉट न्यूक्लियस, इट्स न्यूक्लियोइड प्रेजेंट देयर. देयर आर मेनी मोर डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. देखिए, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, इवन साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट्स और इनका साइज बहुत छोटा होता है तो देयर साइज इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोट्स का साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है. प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम इज देयर एंड इन यूकैरियोट्स मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड. प्रोकैरियोट्स में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरी ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. उनका मटेरियल प्रेजेंट जरूर होगा लेकिन वो किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं होगा. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट in prokaryotes while present in eukaryotes. चलिए बात करते हैं अब what are the functions of nucleus. See children, nucleus में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं and it provides these substances to the entire cell. तो एक सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. सो वी सी दैट न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल.
As I just told you that chromatin material organize itself as chromosomes, so that also plays a great role. See children, ये क्रोमोसोम्स जो है these are made up of DNA and proteins, और इनकी छोटे छोटे सेगमेंट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को we call as genes, and these genes are responsible for our body features. देखिए नेक्स्ट जनरेशन के बॉडी फीचर्स अपनी प्रीवियस जनरेशन से मिलते हैं, तो दैट मीन्स ये जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. Children, these genes are located on the chromosomes and chromosomes are found in the nucleus. So we say that nucleus plays a great role in inheritance. That means it helps in the transfer of characters from parents to the next generation. इसके अलावा एक फंक्शन और है कि न्यूक्लियस प्लेज अ रोल इन सेल डिवीजन एंड एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. देखिए सेल डिवीजन जब होता है तो एक सेल दो में डिवाइड होता है. मैं ह्यूमन बीइंग के सेल का एग्जांपल ले रही हूं और उसमें भी हम चलिए बात करते हैं जाइगोट की. देखिए जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 कम्स फ्रॉम स्पर्म एंड 23 कम्स फ्रॉम एग. और ये जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46 क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, और जब ये जाइगोट डिवाइड होकर दो सेल बनाता है तो ये 46 क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, और वो डिवाइडिंग जो दोनों सेल्स हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही जाते हैं. फिर उन दोनों सेल्स में भी फर्दर सेल डिवीजन होता है, तो अगेन द क्रोमोसोम्स विल डुप्लीकेट देमसेल्व्स, और जो नए सेल्स बनेंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स विल बी पासिंग. तो बार बार सेल डिवीजन होता रहता है एंड द कंप्लीट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम दैट सिंगल जाइगोट. और उस पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सभी में 46 क्रोमोसोम्स हैं. सो इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ न्यूक्लियस. बिफोर आई टीच यू अबाउट अदर ऑर्गेनेल्स, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट स्लाइड फॉर्मेशन टू सी द सेल्स. हम अनियन पील की स्लाइड तैयार कर सकते हैं, लैब्स में टीचर्स ये करवाते भी हैं. एक अनियन लिया, उसकी अनियन लीफ में से जो अंदर की कॉन्केव साइड है वहां से एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकाल लेते हैं एंड वी पुट इट इन वाटर. एक वॉच ग्लास में हम इसे डाल देते हैं. नाउ वी पुट सम स्टेन इन इट. Children, that stain can be red in color and that is called safranin, or that stain can be methylene blue, that is blue in color. और जैसे ही ये वाटर कलर्ड होता है that color is absorbed by the cells of onion peel. कहीं पर ज्यादा कलर एब्सॉर्ब होगा, जैसे कि न्यूक्लियस की केमिकल कॉम्पोजिशन इस तरह की कि वो ज्यादा स्टेन एब्सॉर्ब करता है. उसके आसपास का जो रीजन है मे बी साइटोप्लाज्म और वैक्यूल, दैट विल बी एब्सॉर्बिंग लेस स्टेन. और जबकि आउटर बाउंड्री जो है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग दे विल बी एब्सॉर्बिंग द स्टेन एंड इट विल बी डार्क कलर. तो थोड़ी देर के बाद हम इस पील को निकालते हैं एंड वी पुट इट ऑन अ ग्लास स्लाइड. एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास है, इसके ऊपर हम रख देते हैं. विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप इट इज डन. हम हाथ से नहीं करते, नहीं तो कुछ डस्ट पार्टिकल इसमें आ सकते हैं, और माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो उस डस्ट पार्टिकल का भी एक इनलार्ज व्यू दिखेगा. क्योंकि पतली सी लेयर है सो इट कैन गेट फोल्डेड ऑल्सो. तो इसको अनफोल्ड करने के लिए भी आप हाथ नहीं यूज करेंगे. यू कैन यूज द ड्राइंग ब्रश, उसे पानी में डाल के थोड़ा क्लीन करके उसकी हेल्प से इसको थोड़ा फ्लैटन कर देंगे. Then we put 1 or 2 drops of glycerin on it. Glycerin से ये डेसिकेट नहीं होगा, ड्राई अप नहीं होगा. और उसके बाद we keep a cover slip on it. Cover slip is a rectangular or a square thin piece of plastic. बहुत जेंटली रखा जाता है और उसके ऊपर प्रेस कर देते हैं. लेकिन जैसे ही प्रेस करते हैं तो आसपास lot of moisture is there. We need to clean it. Again for that we should not use cotton or any cloth, नहीं तो इसके fibers यहाँ पर चिपक सकते हैं. We will be using the blotting paper, that is filter paper, और उसकी हेल्प से इस वाटर को हम एब्सॉर्ब कर लेंगे. It will dry up जो भी सराउंडिंग एरिया है. And now this slide is ready. इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में जो स्टेज पार्ट है वहां रख दिया जाता है. लाइट एडजस्ट होती है
और देन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप, और इसके सेल्स जो हैं वो हमें काफी ज्यादा इनलार्ज होकर दिखते हैं, एंड वी सी दैट दीज आर हेक्सागोनल सेल्स इन केस ऑफ अनियन पील। और हर एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी दिखेगा। दिस न्यूक्लियस इज समवट एट द साइड, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो सेंटर में ना दिखकर साइड में दिखेगा, क्योंकि आसपास का जो रीजन है इट इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल। क्योंकि इसने स्टेन एब्सॉर्ब किया था, कलर एब्सॉर्ब किया था, मे बी सैफरन और द ब्लू कलर, तो ये अलग से एक डार्क कलर स्ट्रक्चर नजर आएगा और ये बाउंड्री भी डार्क नजर आएगी। सो वी कैन हैव अ वेरी क्लियर व्यू ऑफ द सेल बाय ऑब्जर्विंग इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हमें और स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल भी नहीं होता है, बट एटलीस्ट वी कुड सी दिस। बात करते हैं अब बाकी पार्ट्स की। देखिए एक सेल में जैसे कि मैंने बताया था साइटोप्लाज्म होता है। दिस साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस और इसमें 90% वाटर है, 7% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड 1% अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर देयर। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड हैं, प्रेजेंट हैं। Now I am going to discuss about these organelles one by one. जो फर्स्ट ऑर्गेनेल मैं डिस्कस करने वाली हूं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ER। सी चिल्ड्रन, जो ER है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। These may be flat structures or at some places these are round vesicles also, and they have got connection with the nuclear membrane as well as with the plasma membrane. Suppose ये न्यूक्लियस है, यहां पर ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। मैं सिर्फ इतने पोर्शन में बना रही हूं, इवन दे हैव गॉट अ कनेक्शन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। अदरवाइज ये पूरे सेल में स्कैटर्ड होते हैं, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क एंड शेप टू द सेल। ऑल्सो दे एक्ट एज ट्रांसपोर्ट चैनल्स। न्यूक्लियस में कुछ भी बनता है तो ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दीज चैनल्स ओनली, एंड वेरेवर इट इज नीडेड इट इज टेकन बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। सी चिल्ड्रन, ऐसे ER में जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड है, सपोज मैं ये ER पे एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट, टाइनी ग्रेन्यूल्स की तरह से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, and when we observe it under the microscope we see their rough appearance, so we call it as rough endoplasmic reticulum। और राइबोसोम्स की हेल्प से RER synthesizes the proteins। इनफैक्ट राइबोसोम्स कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे सेल में, whether they are simply present in the cytoplasm or they are attached to RER, sometimes they are present in some organelles also, everywhere they will be busy in synthesizing the protein, so we call ribosomes as protein factories of the cell। ऐसे भी ER होते हैं जिसमें कि राइबोसोम्स अटैच नहीं है, and we call them as smooth endoplasmic reticulum, and they help in the synthesis of fatty substances called lipids। तो RER mainly proteins बनाते हैं and SCR mainly lipids बनाते हैं। Children, these lipids and proteins are used in various ways। एक यूज तो इसका यह है कि ये मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। आप सबने पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन ये है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सो दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्ट एज enzymes and hormones which are secreted in your body or utilized during digestion and respiration। SCR का एक यूज और है इन वर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बोन्स होती हैं, जैसे हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो ऐसे एनिमल्स के लिवर सेल्स में जो SCR है दैट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस that happen to enter into our body। Suppose somebody eats the stale food, तो पॉइजनस चीज हमारी बॉडी में चली गई है क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो सकती है उससे,
तो ये केमिकल्स जिससे बॉडी में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म। पहले आपका लिवर उसमें स्ट्रेस लेता है और उसके सेल्स उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो लोग बहुत ड्रिंक करते हैं तो उनके केस में भी यही है, क्योंकि ड्रिंक में टॉक्सिन्स हैं तो लिवर के ऊपर स्ट्रेस जाता है एंड इट कीप्स ऑन डिटॉक्सिफाइंग दैट सब्सटेंसेस। उसमें भी लिवर सेल्स के जो SER हैं, दे आर प्लेइंग द रोल। So this is how endoplasmic reticulum plays many roles in the cell. Next organelle की बात करते हैं and that is Golgi apparatus. See children, I am drawing its detailed structure here. इसमें भी bag like structures हैं. This is one bag I have made, membrane bound structure है. Then another I am making, only the top surface I am making, and these are called cisterna. तो इस तरह से बहुत सारे cisternae हैं which are arranged parallel to each other. इसकी एक convex side है, ये बाहर की साइड convex side है, and this is the concave side. Convex side से materials इसके अंदर एंटर होते हैं और concave side से ये pinch off होते रहते हैं। देखिए ये material pinch off होके बाहर निकलते रहते हैं। So what is the function of Golgi apparatus? It takes material from endoplasmic reticulum, helps in their storage. अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जैसे सिंपल शुगर है और उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना है, तो वो मॉडिफिकेशन भी करते हैं और पैकेजिंग करके उसको डिस्पैच कर देते हैं इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये पैकेज करके एक राउंड वेसिकल बना के छोड़ देते हैं सेल के अंदर, तो ये एक नई ऑर्गेनील भी बन जाता है एंड दैट ऑर्गेनील इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था इन 1665 और उसके भी करीब 250 इयर्स के बाद Golgi apparatus was discovered in the cell. तो साइंटिस्ट कई सालों तक रिसर्च करते रहते हैं और whatever we are studying today, it is all by lot of researches done by these people. चलो, Golgi apparatus के और भी फंक्शंस हैं। एक तो स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड देन पैकेजिंग दो सब्सटेंसेस एंड डिस्पैचिंग। आई जस्ट टोल्ड यू दैट। एग में जो योक फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करते हैं। स्पर्म में जो एपिकल पार्ट है दैट इज एक्रोसोम, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ Golgi apparatus. सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं बिकॉज दे कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर. As I just told you that they form lysosomes also, which is another organelle found in the cell. तो ये round organelles हैं lysosomes and they contain very strong digestive enzymes. You can also call it as hydrolytic enzymes. So they help in digestion. Even children, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर आता है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं. देखिए, डाइजेस्ट का एक सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना. अगर इसमें कुछ पुरानी ऑर्गेनील्स हैं, ओल्ड एंड वर्न आउट ऑर्गेनील्स, सो दे आर ऑल्सो डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो वी कैन से लाइसोसोम सेल की क्लीनिंग भी करते रहते हैं. सो दे एक्ट एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं डिस्कस करने वाली हूं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि लाइसोसोम्स आर सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. कभी भी सेल में कोई मेजर डिस्टर्बेंस होती है, मे बी सम मैकेनिकल इंजरी और केमिकल डिस्टर्बेंस, किसी ने हिट किया, सेल खराब हो गया चोट लगने से, या कोई केमिकल बॉडी में चला गया, वो केमिकल सेल के अंदर जा रहे हैं तो वो सेल्स खराब हो गए हैं, तो ये एक मेजर डिस्टर्बेंसेस हैं. तो ऐसे केस में द इंटायर सेल इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड, इट इज गोइंग टू बिकम अ वेस्ट और उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है. तो लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और अपने एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं टू डाइजेस्ट द होल सेल एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. द नेक्स्ट ऑर्गेनेल व्हिच आई एम गोइंग टू टीच इज माइटोकॉन्ड्रिया. सिंगुलर इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियम एंड प्लूरल वर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया. सी चिल्ड्रन, की जितने भी ऑर्गेनील्स मैं आपको पढ़ा रही हूं, these are found in the plant cell as well as in the animal cell.
हाँ, गोल्जी अपरेटस के बारे में एक चीज क्लियर कर देती हूँ। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड हो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स विच वी कॉल एज डिक्टियोसोम्स। So these are smaller units of Golgi complex found in the plant cell. Let us talk of mitochondria, which are called site of respiration. आपने पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ेंगे, और किसी भी एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनील। प्लांट सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनील प्लास्टिड्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ सॉसेज की तरह होता है, तो बाहर से मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। एंड चिल्ड्रन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है विच इज स्मूथ, लेकिन अंदर खोल के देखते हैं तो इसमें एक और मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, हैज डीप फोल्ड्स, एंड दीज डीप फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, which increase the surface area for the respiration reaction to take place. So these are called cristae. इन्हीं क्रिस्टी की सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं which we call as F1 particles और ऑक्सीसोम्स, और यहीं पर ATP जनरेशन होता है, that is energy molecules are formed. ATP is adenosine triphosphate, और ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। जब रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, और जितनी ज्यादा एटीपी बॉडी में बनती है तो हम कहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड यूज करते रहते हैं, एक्सपेंडिचर चलता रहता है, एंड वी कॉल इट एज एनर्जी करेंसी। और क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, वी कॉल देम एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एक बहुत ही स्पेशल बात है अबाउट दिस ऑर्गेनील कि it has got its own DNA, that is the genetic material, and also has got its own ribosomes, और इन राइबोसोम्स की हेल्प से ये अपने प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, और जब भी डुप्लीकेशन की जरूरत होती है तो अपने आप को डुप्लीकेट भी कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स। नेक्स्ट ऑर्गेनील आई एम डिस्कसिंग इज प्लास्टिड्स. And children, plastids are found only in the plant cell. And I just told you कि plant cell में ही largest organelle होती है. Plastids are of different types. We can classify them as chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts. क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में दूसरे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, दे मे बी येलो इन कलर, ऑरेंज इन कलर, रेडिश इन कलर, एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स। अब इनका फंक्शन क्या है, देखिए इसमें क्लोरोफिल होता है, सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट ट्रैप होती है। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट्स हैं, सो दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए अगर कलर्ड फ्लावर होगा तो इट विल अट्रैक्ट द बीज और द इंसेक्ट्स, एंड दैट विल हेल्प इन पॉलिनेशन, और जब पॉलिनेशन होता है तो उसी के बाद फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। सो दिस इज हाउ क्रोमोप्लास्ट कलर हेल्प्स। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड they help in storage of starch, proteins and fats, और इन्हीं storage substances की वजह से they are of different types. अमीलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करते हैं, एलियोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं, एंड इलायोप्लास्ट फैट स्टोर करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टमाटो में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दैट इज क्रोमोप्लास्ट। लेकिन अगर रॉ टमाटो है विच इज ग्रीन इन कलर, देन यू शुड से दैट इट इज क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में जो ग्रीन स्टेम होती है, कुछ ऐसे हर्ब्स होती हैं, तो उनके ग्रीन स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट ही होता है। इसी तरह से रॉ मैंगो की बात करें, ग्रीन कलर का है तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अगर राइप मैंगो है, येलो कलर का है, तो दैट कंटेन्स क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के बारे में भी दैट इज ट्रू कि इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील।
It has also got its own DNA and ribosomes just like mitochondria. मैं आपको थोड़ा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ. ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. एंड चिल्ड्रन, इसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जो मैट्रिक्स है इसका, दैट इज कॉल्ड स्टोमा. और इसमें यहाँ पर ग्रेना प्रेजेंट होते हैं. इसके सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड और इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम. सो देयर आर मेनी ग्रेना प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट एंड दीज आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. एंड इसी ग्रेना में प्रेजेंट है क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द sunlight. So this is how it's helping photosynthesis, and we call chloroplasts as kitchen of the cell also. सेल में एक और पार्ट होता है, that is vacuole. ये भी प्लांट सेल में ज्यादा वेल डेवलप्ड है. इट इज क्वाइट बिग इन साइज, जबकि एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट ही होगा या फिर इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल साइज. प्लांट में समटाइम्स इट ऑक्युपाइज सो मच स्पेस कि 90% स्पेस भी ऑक्युपाई कर लेता है कि न्यूक्लियस गेट शिफ्टेड टू वन प्लेस. ये मैं प्लांट सेल बना रही हूँ और ये बना दिया वैक्यूल. एंड इसको डबल लेयर बनाएंगे क्योंकि अंदर है सेल मेम्ब्रेन और बाहर है सेल वॉल. न्यूक्लियस साइड में पेरिफेरल की तरफ शिफ्ट हो जाता है. और दीज आर सम बिग ऑर्गेनेल्स. ये मैंने कुछ प्लास्टिड्स बना दिए हैं. इट कंटेन्स द सेल सैप. लॉट ऑफ वाटर इज देयर और उस वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं. सम आर वेस्ट ऑल्सो, सम आर यूजफुल सब्सटेंसेस. एंड दिस वैक्यूल प्लेस रोल इन प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. उसकी शेप आ जाती है. दूसरा फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज सैक ऑल्सो इन द प्लांट सेल. आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है कि उसमें फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप हो जाता है और उसी में डाइजेशन होता है. तो वैक्यूल का रोल यहाँ भी है. एज फूड वैक्यूल्स दे हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ अमीबा. इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं लाइक इन पैरामीशियम, और ये स्क्वीज आउट करते रहते हैं वेस्ट को. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल. सी चिल्ड्रन, कुछ और भी ऑर्गेनेल्स हैं which are not exactly given in your NCERT book, but I am telling you. One is centriole. It is found only in the animal cell. ये कुछ hollow tubular structures होते हैं and they help at the time of cell division. एक और organelle में बताने वाली हूँ, peroxisomes. These are found in the kidney cells and liver cells and help in detoxification of substances. Ribosomes मैं already आपको बता चुकी हूँ. These are the protein factories and let me tell you, ribosomes smallest organelles हैं and they are not bounded by any membrane, and ribosomes are the only organelles which are found both in prokaryotic cell and eukaryotic cell. आरबीसीज में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस नहीं होता है. इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है क्योंकि आरबीसीज को बहुत सारा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट करना है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट इज अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. और अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेल डिवीजन. सेल डिवाइड होके 1 से 2 सेल बनते हैं. एक सेल डिवीजन है माइटोसिस. वी कॉल इट एज इक्वेशनल डिवीजन. दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पास्ड ऑन टू द न्यू सेल्स. अभी मैंने आपको बताया भी था कि कैसे 46 क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं. जाइगोट से हमने स्टार्टिंग की थी और वो जब 2 सेल बनते हैं तो दोनों में 46 क्रोमोसोम्स ही जाते हैं. सो दैट इज माइटोसिस. इवन चिल्ड्रन, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है, लाइक स्किन में कोई कट लगता है, नए सेल्स बन रहे हैं, तो ये माइटोटिक सेल डिवीजन ही होती है और हर नए सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे. दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन होगी. क्योंकि हमारे नॉर्मल सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स में, सो दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मियोसिस. Meiosis is called reductional division.
इसमें 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल डिवाइड होकर जब नए सेल्स बनाता है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं. डिटेल्स यू विल स्टडी इन 11th क्लास. एक हल्का सा आइडिया दे रही हूँ. मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स वाला एक सेल 46 क्रोमोसोम्स वाले 2 सेल बनाएगा. ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन की तरह ही है. ये मियोसिस 1 है. लेकिन जब इसमें फर्दर मियोसिस 2 होगा तो 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बनेंगे. एंड वी कैन सी दैट वन सेल इज डिवाइडिंग टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. जबकि इस केस में क्या था, 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल डिवाइड होके 2 ही सेल बना रहे हैं, बस इतना ही होता है. एंड वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. इस तरह की सेल डिवीजन कहां पर होती है? इन टुडे सेशन ओनली आई टोल्ड यू दैट स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एग में भी. तो स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन जिन पार्ट्स में होता है, उन पार्ट्स की जो सेल्स हैं जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होती है. एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. So you can see the differences between these 2 kinds of cell division. Children, हमने इस पूरे चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ा है. एंड यू नो दैट योर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. देखिए, आपके जो सारे सेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मेनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं आपके सेल्स में. सो दैट मीन्स आप जो भी फूड खा रहे हैं, दैट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग योर बॉडी सेल्स. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी सेल्स हेल्दी ग्रो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेल्दी डाइट भी लेनी होगी. जैसी डाइट आप लेंगे, आप टॉक्सिन्स वाली चीजें अगर कंज्यूम करेंगे तो बॉडी सेल्स की क्वालिटी भी डाउन होगी. So I hope you are getting my point, and I want you all to be very healthy and to have a good diet. Stay safe, stay healthy.